आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हैव वर्ब का प्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बी वर्ब का प्रयोग, जिसमें हमारा इज, एम, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग हम लोगों ने सीखा कि बी वर्ब जो होता है वो एक्सुअली वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक उसी लय में आज हम लोग हैव वर्ब का चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग इसका चर्चा टेंस में कर चुके हैं। परफेक्ट टेंस में कि जहां चुका चुकी वहां वर्ब 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज, हैड, तो उसको हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में समझा। तो ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़कर जो हैव वर्ब होता है हमारा, वो एक मेन वर्ब भी होता है और तीसरा इसका स्पेशल यूज है। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में अगर ज्यादा समस्या है आपको, तो आप हमारे पिछले वीडियो को यूजेज ऑफ बी वर्ब में जाकर के देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है कि ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नॉन एज हेल्पिंग वर्ब, मीन्स जो मदद करने का काम करता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब के 3 लक्षण होते हैं। एक काम को बताता है, दूसरा अवस्था को बताता है और तीसरा अधिकार को बताता है। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बी वर्ब के बारे में जाना, जो एक अवस्था को बताया। हैव वर्ब जो है वो अधिकार को शो करता है और एक मदद करने का भी काम करता है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं कि कब हैव वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करता है और कब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है और कब ये इसका यूज जो है स्पेशल होगा। एग्जाम्पल हमने यहां लिखा कि आई हैव रिटन। दूसरा एग्जाम्पल आई हैव अ पेन। अब यहां बच्चों आई हैव रिटन यानी कि रिटन जो है ये आया हमारा राइट से, जिसका मतलब होता है लिखना, जो एक काम है और काम को हम लोग मेन वर्ब के रूप में समझते हैं। अब ये रिटन हमारा मेन वर्ब हो गया। अब ये हैव जो है, अब ये क्या कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है। तो यह हैव की जो स्थिति है वो किस स्थिति में है, तो मदद करने की स्थिति में है, यानी कि इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। अब वही हैव का प्रयोग हम लोगों ने यहां किया कि आई हैव अ पेन, जिसका हिंदी होता है बच्चों कि मेरे पास एक कलम है। अब ये हैव जो मीनिंग दिया बच्चों, अब इसके आसपास देखिए तो कोई मेन वर्ब है। अब हैव तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि हैव, हैज, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो मेन वर्ब का मदद करने का काम करता है। जब हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो हमारा मेन वर्ब जो है यहां नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये हैव जो है किसी का मदद नहीं कर रहा है, ये खुद यहां क्या है, एक मेन वर्ब है। यानी कि फिर वही याद कीजिए आप नौकर और मालिक की कहानी। मदद करने वाले को नौकर कहते हैं, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और जो मदद नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मालिक कहते हैं। तो अब यहां ये किसी की मदद नहीं कर रहा है, एक अर्थ दे रहा है किसका, अधिकार जता रहा है कि मेरे पास एक कलम है। जो हैव का जो मतलब होता है बच्चों, इस हैव का मतलब होता है रखना, रखना, मालिक होना। इस हैव का 2 मतलब होता है, रखना, मालिक होना। यानी कि एक अधिकार को जताता है। जैसे आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है, मतलब कलम को लेकर के हम क्या एक अधिकार को दिखा रहे हैं, इसलिए हैव यहां अधिकार को दिखाता है। जैसा कि हम जानते हैं
कि मेन वर्ब जो होता है वो काम, अवस्था और अधिकार को दिखाता है। तो यह अधिकार को दिखाता है, इसलिए इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अगर हम इसको यूज करते हैं कि मेरे पास एक कलम, इसका हिंदी हो गया। अब हम उसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, मैं एक कलम रखता हूं, यानी कि जो पास होता है बच्चों, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है रखना। यानी कि हैव का जब आप डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह खोजेंगे तो वहां कहीं भी पास मीनिंग नहीं होगा, उसका मीनिंग होता है के पास होना या रखना, किसी भी चीज का मालिक होना। तो यहां मैं एक कलम रखता हूं, यानी कि रखने के मीनिंग दिया। जिस तरह मैं स्कूल जाता हूं तो जाना का हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ठीक उसी तरह यहां रखना है तो रखना को हम मेन वर्ब कह सकते हैं। तो यह हैव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मेन वर्ब का कितना रूप होता है बच्चों, तो मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स, यानी कि मेन वर्ब का 5 रूप होता है। V1 जिसको वर्ब 1 के नाम से जानते हैं, वर्ब 5 तक, V5 जिसको हम लोग बोलते हैं। जब ये हैव हमारा मेन वर्ब है तो इसका 5 रूप जरूर होगा। जिस तरह बी वर्ब में हम लोग पढ़े थे कि बी वर्ब अगर मेन वर्ब है तो उसका 5 रूप होगा। तो हम लोगों ने समझा था कि बी, एम और आर V1 होता है, वॉज वेर हमारा V2 होता है, बीन जो होता है वो V3 होता है, और बीन जो होता है वो V4, और इज जो होता है वो V5 होता है। ठीक उसी तरह हैव का भी 5 फॉर्म होता है बच्चों। वो V1 हो गया हमारा, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 हमारा हो गया दूसरा रूप हैड, V3 हो गया हैड, V4 हो गया हैविंग, और V5 हो गया हैज। तो यहां हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, ये हैव जो है ये किस रूप में प्रयोग होगा, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में कोई ना कोई रूप में प्रयोग होगा। V1 से लेकर V5 तक इनमें से कोई एक रूप में प्रयोग होगा। तो यहां प्रयोग हो रहा है बच्चों किसके रूप में, V1 के रूप में। और ये जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब बताइए बच्चों ये कौन सा टेंस हम प्रयोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 जो होता है वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि ये हमारा टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। और ठीक इसी तरह इसको आते हैं आई हैव रिटन। तो ये हैव यहां मदद करने का काम कर रहा है, और रिटन यह क्या है, वर्ब 3 है। और हैव प्लस वर्ब 3 पहचान है किसका बच्चों, परफेक्ट टेंस का। यानी कि इसका जो मीनिंग है ये हमारा हो गया कि मैं लिख चुका हूं, यानी कि ये हैव का जो अर्थ होगा बच्चों ये चुका चुकी होगा। तो बस आराम से हम लोग समझेंगे, हैव हैज का मीनिंग अगर चुका चुकी में आ रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और जब हैव का मीनिंग हमारा रखना, मालिक होना, के पास होना का मीनिंग देता है तब उसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में कहते हैं। ठीक उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ही हैड स्लैप्ड, यानी कि वह सो चुका था। अब देखिए इस हैड का सेंस कहां जा रहा है हमारा जो चुका चुकी में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये हमारा हो गया मेन वर्ब। और यहां हमारा वर्ब 1 हो गया, यानी कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। ठीक उसी तरह हैज भी ले सकते हैं हम लोग यहां। अब थर्ड पर्सन के साथ हैज प्रयोग होता है, ही हैज गन। फिर ये हैज का मतलब हमारा क्या, चुका चुकी दे रहा है, यानी कि ए भी एज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और ये गॉन हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, यानी कि वर्ब 3 है। यानी कि हैव हैज हैड जब वर्ब 3 के साथ आए तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जब हैव हैज हैड हमको वाक्य में अकेला आए और मीनिंग क्या देगा, ये रखना, मालिक होना, के पास होना, तब उसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में जानेंगे। अब उसी तरह ही हैड बुक्स, यानी कि अब यहां देखिए बच्चों हैड का मतलब जो है चुका चुकी है ना, रखना के सेंस में आ रहा है। तो ये चुका चुकी मीनिंग नहीं दे रहा। चुका चुकी मीनिंग कब देगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहां चुका चुकी वहां वर्ब 3 जरूरी है हमारा। तो यहाँ वर्ब 3 नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ कि ही सब्जेक्ट हो गया और हैड हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और जैसा कि अब हैड V2 है, V3 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। V3 का प्रयोग अकेला नहीं होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो सिंपल पास्ट हुआ,
और यहाँ बुक्स है, यानी कि मीनिंग क्या हो गया, यानी कि उसके पास किताबें थी, यानी कि वो किताबें रखता था, वो किताबों का मालिक था। तो ये हेड हमारा रखना, मालिक होना, के पास होना का सेंस दिया, यानी कि इसको हम लोग यहाँ क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। क्लियर है, ये हमारा हो गया यहाँ मेन वर्ब। अब उसी तरह इसका हम लोग हैज लेकर के एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि सी हैज अ क्वेश्चन। अब क्या हो गया, मतलब उसके पास एक सवाल है, यानी कि वो एक सवाल रखती है। तो ये हमारा हैज क्या हुआ, मीनिंग दिया पास्ट होना, रखना का मीनिंग दिया। तो इस हैज को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, तो ये भी हैज हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और किस रूप में हुआ, तो ये वर्ब 5 के रूप में हुआ और यहाँ वर्ब 2 के रूप में हुआ। तो इसको हम लोग बच्चों कहेंगे क्या, सिंपल पास्ट, इसको कहेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V5, तो सिंपल प्रेजेंट, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। अब यूं ही बच्चों इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो इसका नेगेटिव दो तरह से बना सकते हैं, यानी कि एक चलेबल तरीके से बना सकते हैं, जो हम लोग प्रयोग ज्यादा रूप में करते हैं। ही हैड नो बुक्स हम लोग करते हैं, तो ये क्या है, ये ग्रामेटिकली आपका उतना सही नहीं माना जाएगा। अगर इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो अब कौन सा टेंस है बच्चों, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में हमको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है नेगेटिव बनाने में। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा सिंपल पास्ट का क्या है बच्चों, डिड है। तो इसका जब नेगेटिव बनना चाहिए, तो वो नेगेटिव कैसे बनना चाहिए, यानी कि ही डिड नॉट हैव बुक्स, ये बनना चाहिए। लेकिन हम लोग चलेबल तरीका में इसको हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग बनाते हैं ही हैड नो बुक्स, यानी कि हमको जो प्रयोग करना है, ये ही डिड नॉट हैव बुक्स अगर करेंगे, तो ये अच्छी ग्रामर का भाषा माना जाएगा। और ये क्या है, चलेबल तरीका है, ये गलत नहीं है बच्चों, ये मतलब ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब इसका कोई ग्रामेटिकली प्रूव नहीं है कि ये सही है, लेकिन इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है कि इसको ग्रामर ने क्या सही मान लिया। तो नेगेटिव इसका हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, क्या, ही डिड नॉट हैव बुक्स, तो ये एक्चुअली जो सही होना चाहिए तरीके से ये होना चाहिए, और उसका चलेबल तरीका है ही हैड नो बुक्स। आप दोनों नेगेटिव में से कोई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा इंग्लिश माना जाएगा। ठीक उसी तरह इसका अगर हम लोग नेगेटिव बनाए, तो नियम के साथ क्या बनना चाहिए, सी डज नॉट हैव अ क्वेश्चन, ये बनना चाहिए। लेकिन हम लोग चलेबल तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, सी हैज नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आप एक्चुअल तरीका भी बनाइए और ये चलेबल तरीका भी आप बनाइए, दोनों तरह से नेगेटिव इसका बना सकते हैं। यानी कि आप सीधा सा कंसेप्ट समझिए कि जब एक्चुअली वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, तब इसका मीनिंग क्या होगा, चुका चुकी में होगा। जब ये मेन वर्ब में प्रयोग होगा, तो क्या मीनिंग देगा, ये रखना या के पास होना, ये हमारा मीनिंग देगा। या फिर तीसरा, मालिक होना। अब चलिए बच्चों आते हैं हम लोग स्पेशल यूज में, कि इसका जो खास यूज है, एक अलग तरीके का यूज हमारा क्या है। तो इसका स्पेशल यूज होता है बच्चों, जब हम कोई भी काम मजबूरीवश करते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, तो ठंडे के मौसम में हम लोग क्या करते हैं कि डेली नहीं नहाते हैं। नहाते कब है, जैसे जब खूब देह हाथ हमारा नोचता है, तब हमारे जुबान से
वाक्य निकलता है, हमको नहाना पड़ेगा यार। अब देखिए, नहाने का मन आपको नहीं है, लेकिन इसके पीछे मजबूरी है कि आपका देह हाथ पूरा नोच रहा है। तो अब बोलिए, ये काम जो आप नहाने का काम आप करेंगे, खुशी खुशी करेंगे ना मजबूरी बस करेंगे? तो क्या है, मजबूरी बस है। आप ठीक उसी तरह मोबाइल में रिचार्ज हम कराते हैं, आज रिचार्ज हमारा समाप्त हो गया, तो हम बोलते हैं ना, रिचार्ज करना पड़ेगा जी, हमको आज रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, जब भी कोई भी काम हम लोग मजबूरी बस करते हैं, तो उसमें भी हम लोग हैव वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जो एक स्पेशल यूज के तरह प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मुझे जाना पड़ता है। देखिए, मन है आपका जाने का? नहीं, यानी कि इसके पीछे, इस काम को करने के पीछे आपका कोई ना कोई मजबूरी है। तो बस आसान सा तरीका है बच्चों, जब मजबूरी वाला वाक्य आपको बनाना है तो हैव वर्ब एकदम फिक्स है। ठीक उसी तरह बी वर्ब में हम लोग पढ़े थे कि जब भी वाला वाक्य रहे तो हम लोग बी वर्ब का प्रयोग करके बना सकते हैं, जैसे वह आने वाला ही टू कम। ठीक उसी तरह जब भी मजबूरी वाला वाक्य हो आपका, तो बस हैव वर्ब के साथ टू प्लस V1 का प्रयोग आप कर दीजिए, आपका सेंटेंस बनके तैयार है। चलिए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो मुझे जाना पड़ता है, यानी कि मुझे का आई लगाएंगे। केस में हम लोग पढ़े थे कि जैसा रूप होगा वैसा इंग्लिश होगा, तो मुझे का इंग्लिश मी होता है। जरूरी नहीं है कि मुझे का इंग्लिश मी ही होगा, आई भी हो सकता है। अगर मुझे सब्जेक्ट का काम करेगा तो आई होगा, मुझे जब ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो मी इंग्लिश होगा। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी मुझे का इंग्लिश क्या देंगे, आई देंगे। आप बोले मजबूरी वक्त है, तो आई के साथ हैव वर्ब हम लगा दिए। अब क्या लगाएंगे, क्या कौन सा काम करते हैं, जाना, तो जाना का इंग्लिश है टू, लेकिन दो वर्ब के बीच में हमको क्या लगाना होगा, टू, यानी कि क्या इंग्लिश हो गया, आई हैव टू गो। अब जैसे उसे नाचना पड़ेगा। अब देखिए, जब वो नाचेगी तो खुशी खुशी नाचेगी क्या, है ना? तो अब क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, उसको मजबूरी होगा। यहाँ मजबूरी हमको दिख रहा है, तो उसे का क्या लगेगा, ही। अब देखिए बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, हम लोगों को दौड़ना पड़ा। अब देखिए, ये काम आप क्या किए, मजबूरी बस। मान लिया आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता तो पीछे पकड़ लिया आपका, तो आप क्या कीजिएगा, मजबूरी बस क्या कीजिएगा, दौड़िए भागना। नहीं भी अगर कम भी दौड़ना आता है तो जी जान लगा करके आप दौड़िएगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, अगर नहीं दौड़िएगा तो आपको कुत्ता काट लेगा। तो अब उसकी जो क्या, जानती हूँ दोस्त, हम लोग को दौड़ना पड़ा, दौड़ना तो चाहते नहीं थे, लेकिन कुत्ता के डर से हमको दौड़ना पड़ा। तो क्या इंग्लिश हो जाएगा बच्चों इसका, तो हम लोगों का हो गया वी। अब मजबूरी है यानी कि पड़ा, तो मैं पहले ही बताया कि आ ए ई मतलब पास्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा, वी हैड टू रन। देखो क्यों है ना आसान। बस उसी तरह यानी कि हैव हैज का जो प्रयोग होगा, हैव वर्ब का जो प्रयोग होगा, वो हमारा एक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा। कब? जब चुका चुकी वाला मीनिंग आए तो उसको एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब कब कहेंगे, जब रखना के पास होना या मालिक होना होगा, तो इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे। और स्पेशल यूज कब होगा, जब ये मजबूरी को बताएगा, तब हम उसको स्पेशल यूज हम लोग करेंगे। इसी के साथ आज हम अपना क्लास को यही विराम देते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में बहुत जल्द एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।